शहर के उस पार, जहां रातें रोशनियों के जाल बुनती थीं और दिन धुएं की लकीरों में गुम हो जाते थे। शमाइला का घर एक ऐसी कैदगाह था जिसकी हवा में हमेशा रस्म व राह की ठंड होती थी। वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुई थी जहां इज्जत और रवायत का हर पत्थर इतना भारी था कि उसके नीचे दिल की आवाज दबकर रह जाती थी। उसके दो बड़े भाई, जिनकी शादियां हो चुकी थीं, और दो छोटी बहनें खानदान के इस ढांचे की मजबूत एंटें थीं। अब इस ढांचे की बुनियादों में एक दुराड़ डालनी बाकी थी, और वो थी शमाइला की शादी। इसके वालिदैन इस मकसद के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ थे, मगर वो इस राज से बेखबर थे जो शमाइला के सीने में एक आग बनाकर दहक रहा था। वो राज था इसके मामों के बेटे उम्र से बेपनाह, बेकाबू और समाज की तमाम हुदूद को पामाल कर देने वाला इश्क। उमर और शमाइला की परवरिश एक दूसरे के बगैर हुई थी, मगर एक इत्तेफाकी मुलाकात ने दोनों के दिलों में मोहब्बत का ऐसा बीज बो दिया था जो खानदानी रकाबतों और पुरानी रंजशों के बावजूद फलने फूलने लगा था। दोनों खानदानों के दरमियान एक गहरी खलीज थी, जिसकी वजह से आना जाना बंद था, मगर मोहब्बत ने तो शहर की हर गली को एक खफिया रास्ता बना दिया था। एक दिन शमाइला ने हिम्मत जमा की और उमर के कहने पर एक वीरान से पार्क में उससे मिलने चली गई। वहां की फजा में प्राचार्यत थी। हवा के झोंके उनके राजों को उड़ा ले जाने से डर रहे थे। वो एक दूसरे में उस तरह खो गए जैसे पूरी दुनिया से बेगाना होकर किसी और ही जहान में आ गए हों। शमाइला ने अपना सिर उम्र की गोद में छिपा लिया था। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वो एक ऐसी सुकून महसूस कर रही थी जो उसे अपने घर की चार दीवारी में भी मैसर न आता था। उम्र इस पर झुका, इसके चेहरे को अपने करीब महसूस करता हुआ। उसे चौंकना चाह रहा था कि अचानक एक दरख्त के पीछे से उसका बड़ा भाई नमूदार हुआ, जिसका चेहरा गुस्से से सरख हो रहा था। शायद किसी चगलखोर ने उसे ये मकाम बता दिया था। उसने शमाइला की कलाई को इस जोर से पकड़ा जैसे वो कोई मुजरिम हो, और एक घटिया सी आवाज में गरजते हुए कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारी गैरत के साथ खेल रही हो? ये किसके साथ यहाँ रक्स करने आई हो? शमाइला की चीख निकल गई, मगर उसका भाई उसे खींचता हुआ उम्र के सामने खड़ा हो गया। उम्र ने मुकाबला करना चाहा, मगर शमाइला की अल्तजा भरी नजरों ने उसे रोक दिया। वो मुश्किल से खुद को इस गिरफ्त से छुड़ाकर भाग निकला, और शमाइला का भाई उसे घसीटता हुआ घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने सारा वाकया अपनी माँ के सामने एक ड्रामाई अंदाज में पेश किया, जैसे कोई अलमिया नुगार अपना मुकालमा पढ़ रहा हो। उसकी माँ का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सफेद पड़ गया। वो शमाइला पर बरस पड़ी, मेरी बेटी इस उम्र के लड़के के साथ पार्क में, जल्दी करो, उसका कोई रिश्ता ढूंढो और उसे उस शहर से दौर भेज दो। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे कोई हुक्मनामा जारी हो रहा हो। फिर उसी दौड़ भाग में, इसी जल्दी में उसके वालिद के एक दोस्त के बेटे का रिश्ता आ गया, और खानदान के बड़ों ने बगैर किसी ताखीर के उसे कबूल कर लिया। शमाइला की राय, इसकी मर्जी, इसके जज्बात किसी को मालूम करने की चीज न थी। इसका दिल टूट चुका था, मगर उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कुराहट थी। शादी हो गई और शमाइला अपने शौहर शहरयार के साथ ससुराल आ गई। शहरयार एक खामोश तबीयत का आदमी था जो अपनी बीवी के साथ नरमी और एहतराम से पेश आता। ससुराल के तमाम अफराद भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करते, मगर शमाइला का दिल तो कहीं और उठका हुआ था। उमर की यादें उसके दिलो दिमाग पर एक ऐसा साया बनकर छाई हुई थीं कि शहरयार की कोई भी मोहब्बत भरी हरकत, चाहे वो उसके साथ कबड्डी खेलना हो या उसे तोहफे देना, उसे बेकार और बेमानी महसूस होती। उसके दिल में शहरयार के लिए न तो कोई जगह थी और न ही बन पा रही थी। फिर वक्त के साथ शहरयार की नौकरी का तकर्रर एक दूसरे शहर में हो गया, और वो शमाइला को अपने साथ ले गए। अब वो दोनों एक अलहदा फ्लैट में रह रहे थे, जहां शहरयार के काम पर जाने के बाद शमाइला दिन भर अकेलेपन का शिकार रहती। एक दिन उसकी छोटी बहन का फोन आया, और बातों बातों में उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने शमाइला के सीने में दबी हुई चंगारी को फिर से शौला बना दिया। बहन ने बताया कि उम्र अब भी शमाइला को याद करता है और इससे मिलना चाहता है। उसने उम्र का फोन नंबर भी शमाइला को दे दिया। ये नंबर एक कलीद बन गया, जिसने शमाइला के दिल के इस कफल को खोल दिया जो इसने माजी में बंद करने की कोशिश की थी। अब उसे शहरयार की मौजूदगी भी बोझ लगने लगी, और वो दिन रात उस सोच में डूबी रहती कि किसी तरह उम्र से मुलाकात हो जाए। आखिरकार एक दिन उसने उम्र को फोन कर ही दिया। फोन सुनते ही उम्र की आवाज में खुशी वाज़ेह थी, और वो फौरन उससे मिलने के लिए उसके घर आने पर इसरार करने लगा। शमाइला ने उसे समझाया कि वो इंतजार करे, वो खुद उसे किसी महफूज मौके पर बुलाएगी। अब शमाइला के जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, वो कौन सा तरीका अख्तियार करे जिससे उमर से मिलना मुमकिन हो सके। आखिरकार एक दिन उसने एक मंसूबा बनाया। उसने शहरयार की चाय में नींद की गोलियां मिला दें। चाय पीने के बाद शहरयार गहरी नींद में सो गया। शमाइला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उमर से मिलन की ख्वाहिश ने उसके तमाम खदशात दबा दिए। उसने उमर को फोन किया, और जब वो आया तो उसने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाया। उमर ने बेहोश शहरयार को देखा और शमाइला की उस अयारी पर मुस्कुरा दिया, जबकि शमाइला ने शर्मिंदगी से भरे हुए लहजे में उसका इस्तकबाल किया। वो दोनों एक ऐसे कमरे में चले गए जो आम इस्तेमाल में नहीं था।
वहां एक दूसरे की क़ुर्बत में वो वक्त और हुदूद दोनों भूल गए। उम्र के लम्स ने शमाइला को एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां न कोई कैद थी और न कोई पाबंदी। इस रात शमाइला ने वो सब कुछ किया जो उसने कभी शहरयार के साथ नहीं किया था। अपने आप को मुकम्मल तौर पर उम्र के हवाले कर दिया। सुबह हुई तो शमाइला की आंख डर के मारे खुली। शहरयार बस्तर पर इसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने पूछा, तुम्हारी आंखें सर्क हैं, क्या हुआ? शमाइला ने बहाना बनाया, सिर में दर्द था, रात भर नींद नहीं आई। शहरयार ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। कुछ दिनों बाद उम्र ने फिर फोन किया और मिलने की जिद की। शमाइला की ख्वाहिश थी कि वो उम्र से दोबारा मिले। चुनांचा उसने फिर वही पुराना रास्ता अख्तियार किया। उसने शहरयार की चाय में फिर वही गोलियां मिला दें, मगर इस बार शहरयार ने होशियारी से काम लिया। उसे शक था, उसने चाय का एक घोंट भी नहीं पिया, बल्कि बनावटी तौर पर सो गया। शमाइला ने उम्र को बुलाया और वो दोनों फिर से इसी कमरे में थे जहां उन्होंने दरवाजे की कंडी लगा ली। अब वो एक दूसरे से इस तरह मिल रहे थे जैसे कोई तूफान हो, जैसे हर लम्हा आखिरी हो। मगर अचानक दरवाजा खुला और शहरयार कमरे के अंदर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। शमाइला और उम्र बरहना हालत में उसके सामने थे, अपनी खियानत पर पकड़े गए थे। शहरयार की आवाज में तूफान बरपा था। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं जानता था कि तुमने पहले भी मुझे गोलियां खुलाई थीं। मैंने तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी, तुम्हारी हर सरगोशी को सुना था। आज मैंने चाय नहीं पी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे जुर्म के साथ पकड़ सकूं। तुमने मेरी इज्जत को पांव तले रोंद डाला। एक ऐसे मर्द के साथ मोहब्बत का ड्रामा कर रही हो जिसके लिए तुम्हें छोड़ दिया। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शमाइला शर्मिंदगी से जमीन में गढ़े जाना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर ली थी, मगर उसकी नज़र में अब भी एक चीज़ बाकी थी, और वो थी उम्र की मोहब्बत। उसने उम्र को फ़ोन किया और अपनी तलाक की खबर सुनाई। उम्र ने फ़ौरन हाँ कर दी और कुछ ही अरसे बाद इन दोनों की शादी हो गई। शमाइला को लगा कि आखिरकार उसे वो सब कुछ मिल गया है जिसकी वो ख्वाहिश करती थी, मगर जिंदगी के उस नए बाब में भी इत्मीनान की कोई जगह न थी। उम्र का रवैया बदलने लगा था। वो शमाइला को वो इज्जत नहीं देता था जो उसे शहरयार के पास मिली थी। उसके दोस्त उसे तंज के तौर पर दूसरे के घर से उठाकर लाई हुई औरत कहते थे और उम्र इन बातों पर खामोश रहता। शमाइला को एहसास हुआ कि उसने एक मुस्तहकम इज्जतदार जिंदगी को एक गैर यकीनी बेइज्जत मुस्तकबल के लिए छोड़ दिया था। वो जिस मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी, वो मोहब्बत अब धवें के एक हल्के की तरह हुआ में तहलील होती जा रही थी। उसने अपने आप को एक ऐसी कश्ती पर सवार पाया जो बेमंजिल समंदर में भटक रही थी, जहां न तो कोई किनारा नजर आता था और न ही कोई रहनुमा सितारा। उसने अपनी खुशी की बुनियाद एक ऐसी मोहब्बत पर रखी थी जो सिर्फ हराम की लज्जत तक महदूद थी, और जब वो लज्जत खत्म हुई तो मोहब्बत भी अपना रंग खो बैठी। इसकी कहानी एक इंतबाह बन गई, एक ऐसा सबक जो बताता है कि जज्बात की अथाह गहराइयों में गोता लगाने से पहले अक्ल की रोशनी में रास्ता देख लेना चाहिए, वरना इंसान अपने ही हाथों से अपनी दुनिया इजाड़ बैठता है।